छत्तीसगढ़ जिनकी सांसों में बसता था, जिनकी वाणी से मुखरित होता था, जिनके सपनों में आता था, जिनके शब्दों में व्यक्त होता था, वे सच में छत्तीसगढ़ के लोक जीवन के चितेरे और सजग व्याख्याकार थे। उनकी पुस्तकें, उनकी कविताएं, उनका जीवन, उनके शब्द सब छत्तीसगढ़ में रचे बसे हैं। आप यूं कह लें, उनकी दुनिया ही छत्तीसगढ़ था। जशपुर से राजनांदगांव, जगदलपुर से अंबिकापुर की हर छवि उनके लोक को रचती है और उन्हें महामानव बनाती है। अपनी माटी और अपने लोगों से इतना प्रेम उन्हें इस राज्य की अस्मिता और उसकी भावभूमि से जोड़ता रहा है। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त साहित्यकार पद्मश्री पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी की। श्यामलाल चतुर्वेदी जी प्रसिद्ध साहित्यकार रहे और उसकी रचना बेटी की विदा बहुत प्रसिद्ध हुआ। उनका पूरा जीवन साहित्य के लिए समर्पित था। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी का जन्म 20 फरवरी 1926 को तत्कालीन बिलासपुर जिले के अकलतरा के पास ग्राम कोटमी सोनार में हुआ था। उनके पिता का नाम चंदूलाल चतुर्वेदी और माता का नाम प्रेम कुंवर था। उनके पिता प्रतिष्ठित किसान थे। गांव भर बहुत खुशहाली मनाई, काबर की किसान के घर में बाबू लइका होए। हाँ, श्यामलाल चतुर्वेदी जी हमारे गांव के गौरव हैं। वो यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले बढ़े हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने 13 वर्ष की उम्र से ही खादी पहनना शुरू कर दिया था। श्यामलाल चतुर्वेदी जिंदगी भर खादी की धोती, खादी का कुर्ता और खादी की सदरी ही पहनते रहे और आखिरी तक उन खादी के सिवाय और कुछ नहीं पहनी। इन्हें ओढ़े दसाए के घलाव चद्दर ला उन खादिये के बिसावे। उनका विवाह नर्मदा देवी के साथ हुआ। उस वक्त वे सिर्फ चौथी पास थे, लेकिन उनकी पत्नी 5वीं पास थी। जब हमारे नाना जी को पता चला कि अरे भाई दामाद जो है चौथी पास है और बेटी 5वीं पास है, तो गांव में हंसेंगे, तो माँ की पढ़ाई उन्होंने छोड़वा दी। फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने बिलासपुर के देवकी नंदन स्कूल में अपनी मैट्रिक तक की शिक्षा आरंभ की और बाद में फिर ऐसा हुआ कि हमारे पिताजी तो बहुत आगे बढ़ गए और हमारी माँ केवल मैट्रिक तक पढ़ी। बचपन में अपनी माँ के कारण भी उन्हें लिखने में रुचि पैदा हुई। उनकी माँ ने बचपन में ही उन्हें सुंदरलाल शर्मा की दान लीला रटा दी थी। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ी साहित्य का मूल, छत्तीसगढ़ की मिट्टी, वहाँ के लोकगीत, लोक साहित्य जमीन से जुड़े हुए हैं। लोक व्यवहारिक पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी लोक नाट्य से भी जुड़े। लोकगीत रहे तेला उन लिखें और संग में संगीत शिक्षा के प्रति उनकर जन रुझान रही से तेकर कारण वो हारमोनियम बिसाइन और हारमोनियम और संगीत के ने वो महारत हासिल करी। मुझको अच्छी तरह ख्याल है कि पद्मश्री श्यामलाल चतुर्वेदी जी नाचा, लोकनाट्य, लोकगीत, लोक कथाओं से पूरी तरह जुड़े हुए थे। सिर्फ पढ़ने के लिए या लिखने के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ का उपयोग नहीं किया। छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग उनका जीवन का एक अभिन्न अंग था। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की प्रारंभिक शिक्षा अकलतरा में हुई। वे पैदल, फिर साइकिल और कभी कभी घोड़े में सवार होकर स्कूल जाते थे। ओला पढ़े जाए बात पढ़ गए, घर छोड़ के अकलतरा। तो जब दिन के तो कोनो प्रकार बीत जावे, लेकिन जब संझा सूरज है गांव को ती बुड़े तो ओकर मन हर केचो केचो करे लगे और अपन दाई के सुरता में वो लड़का फिर ज्यादा दिन अकलतरा में नहीं रह सकीस और पढ़ाई छोड़ के वह गांव आ गए। बनारस से सन 1956 में प्राइवेट परीक्षा देकर मैट्रिक पास की। उसी तरह उन्होंने उच्च शिक्षा की डिग्री पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय से हासिल की और सन 1976 में एमए की डिग्री हासिल की, जिसमें एक अजीब इत्तेफाक हुआ कि उनसे उनकी ही रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए और उन्होंने छत्तीसगढ़ी के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम किया।
और जो बात लोग बार बार कहते हैं कि उनकी रचनाएं पाठ्यक्रम में शामिल हो गई थी, और जब वो एमए परीक्षा देने गए तो उनका ही लिखा वहाँ पर था, तो ये एक बड़ी बात है। उस समय ये चीज़ लगती नहीं थी उतनी, लेकिन आज लगता है कि ये बड़ी बात है कि मतलब आप परीक्षा दे रहे हो और फिर आपको वही सवाल आ रहा है जिस कविता को आप लिखे हो। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे दादाजी हैं। 15 वर्ष की आयु में ही उन्होंने पहली कविता लिख ली थी। इसके बाद श्यामलाल चतुर्वेदी जी लगातार कविता लिखते रहे। वे कवि सम्मेलनों में भी शिरकत करते रहे। शुरुआत में वे हिंदी में लिखते रहे, लेकिन विप्र जी की प्रेरणा से उन्होंने छत्तीसगढ़ी लेखन की शुरुआत की। सन 1949 में नागपुर से, फिर उसके बाद भोपाल और रायपुर से श्यामलाल चतुर्वेदी की कविताओं का प्रसारण होता रहा। प्रारंभ तो कविताओं और गीतों से हुआ है, और तब ये ध्यान आया कि जब तक गद्य की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक जो है भाषा को पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। और चतुर्वेदी जी पहले थे जिन्होंने कहानी, निबंध, लेख के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से गद्य विधा को भी छत्तीसगढ़ी में जो है विकसित किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में बेटी के विदा, पर्रा भर लाई, भोलवा भोला राम, राम बनवास शामिल हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ के आंचलिक साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है, जिसमें बेटी के विदा उन्होंने अपनी ही पत्नी की विदाई को देखकर लिखी थी। तो उनको परंपराओं का विशेष वो नहीं था कि ऐसा विदाई में रोया जाता है करके, तो बहुत दुखी हुए। तो सब समझाए कि नहीं देखो ऐसा परंपरा है, विवाह में बेटी का विदाई होता है, सब रोते हैं, ऐसा सब चलता है, सब ठीक है। तो फिर उसके बाद उनके दिल में वो बात छू गई। मुझको लगता है कि वहीं से प्रेरित होकर उन्होंने भविष्य में बेटी के विदा नामक कविता लिखी। जब विदाई का समय आया तो मेरे पास कुछ सहेलियाँ आके बोले तेरे ससुर जी रो रहे हैं, बोले तेरे विदाई में। मैं कह रहे बाबूजी क्यों रो रहे हैं? तो बोले नहीं, बोले दोनों रो रहे हैं और तेरे पापा का रोना रुक गया है। और वो बोल रहे हैं कि चतुर्वेदी जी आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले नहीं आप रो था करती मैं रोआ था। तो दोनों बैठ के रो रहे थे, दोनों समधी मेरी विदाई के समय में। स्वतंत्रता के तुरंत बाद राम बनवास नामक जो उनकी काव्य कृति है वो प्रथम छत्तीसगढ़ी की लघु खंड काव्य कृति है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि भारत और यूनेस्को की लोक कथाओं का जब आदान प्रदान हुआ तब उनकी 2 छत्तीसगढ़ी कथाओं का चयन हुआ था। भोलवा भोला राम कहानी संग्रह था, जो कि उनकी 2 कविताओं का यूनेस्को में भी चयन हुआ था। छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने से लेकर छत्तीसगढ़ी भाषा की अस्मिता के लिए वे लड़ाई लड़ते रहे। दोनों के लिए ही उन्होंने आदर भाव से कई काम किए। उन्हें जानने वाले लोग उन्हें छत्तीसगढ़ी का सम्राट कहते थे। घर से राज्य बनाने का संघर्ष, उसमें वो शामिल रहे। छत्तीसगढ़ी भाषा को महत्व दिलाने का जो संघर्ष है उसमें वो शामिल रहे। छत्तीसगढ़ के भूमिपुत्रों को न्याय अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी अपनी पत्रकारिता के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से। सुंदरलाल शर्मा, पंडित द्वारका प्रसाद तिवारी विप्र और श्री प्यारेलाल गुप्त की भाषा और साहित्य की अध्ययन परंपरा को इस तरह प्रोन्नत किया कि बोली को भाषा के रूप में और गुरुतुल बोली के रूप में उन्होंने समुन्नत करने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग बनने पर वे इसके अध्यक्ष बने और 3 साल तक रहे। इस बीच उन्होंने छत्तीसगढ़ी के लिए बहुत काम किया। उनका अपना ही प्रयास था कि हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ी में याचिका स्वीकार हुई और प्रशासनिक कामकाज के लिए भी छत्तीसगढ़ी में पत्र लिए गए। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ की माटी की महक नज़र आती है। उनके लेखन में छत्तीसगढ़ियापन नज़र आता है और इसी वजह से उनको छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया। उन्होंने बाकायदा छत्तीसगढ़ी के विकास के लिए और छत्तीसगढ़ी की राष्ट्रीय स्वीकृति के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी को शामिल करने के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया था और छत्तीसगढ़ी के व्याकरण, छत्तीसगढ़ी के साहित्य को समेकित करने का भी उन्होंने काम किया था। पंडित चतुर्वेदी ने 50 के दशक में अपने गांव कोटमी सुनार में रेलवे स्टेशन बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया। 1958 में तत्कालीन रेल मंत्री बाबू जगजीवन राम के अकलतरा प्रवास पर
उनसे भेंट की और अभिनंदन पत्र के सहारे रेलवे स्टेशन की अपनी मांग भी उसमें जोड़ दी। यह उनके काम करने का तरीका था जिससे जगजीवन राम बहुत प्रभावित हुए और मंच से ही उन्होंने रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा कर दी। वो अभिनंदन पत्र के आखिरी में बाबूजी अपन बात लाई कई दिन जेकर बर ये सब करे रही है कि हमारे गांव में आज तक रेल हर रुका नहीं, इहे ले नाहक थे, यहाँ के आदमी यहाँ के लोग मन बड़ा तकलीफ होते कि यहाँ रेल हर रुका नहीं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ रेल हर रुका और स्टेशन के नाम बाबू जगजीवन राम नगर रखे जाए। सब जी इतना ताली बजाइन तो बाबू जगजीवन राम इतना प्रभावित हुई कि वो कहीं रुकेगा। वह कोटमी सुनार ग्राम पंचायत के सरपंच भी रह चुके थे। पंडित चतुर्वेदी ने सरपंच के रूप में अपनी ग्राम पंचायत में जन सहयोग से शराबबंदी सहित विकास के कई प्रमुख कार्य सफलतापूर्वक संपादित किए थे। इसके फलस्वरूप उनकी ग्राम पंचायत को राज्य शासन द्वारा तत्कालीन अविभाजित बिलासपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया था। वे सहकारिता आंदोलन में भी सक्रिय रहे। उनके बैंक के डायरेक्टर थे, सहकारिता आंदोलन में भी रहे और यहाँ गांव का सरपंच भी था एक समय। कभी उन्होंने बड़ी बात ये किसी भी निजी हित की बात नहीं की। जब भी बात की तो केवल और केवल अपने गांव के लिए बात की। श्यामलाल जी उन लोगों में थे जिन्होंने अपनी किशोरावस्था में एक समृद्ध छत्तीसगढ़ का स्वप्न देखा और अपनी आंखों के सामने उसे राज्य बनते हुए और प्रगति के कई सोपान तय करते हुए देखा। वो हमेशा माटी की पीड़ा, माटी पुत्रों के दर्द पर व्यथित हो उठते थे। जब वे अपनी माटी के दर्द का बखान करते थे तो उनकी आंखें पनीली हो जाती थी, गला रुंध जाता था और इस भावलोक में सभी श्रोता शामिल हो जाते थे। अपनी कविताओं के माध्यम से इसी लोक जीवन की छवियां बार बार पाठकों को प्रक्षेपित करते रहे हैं। उनका समूचा लेखन इसी लोकमन और लोक जीवन को व्यक्त करता रहा है। श्यामलाल जी की पत्रकारिता में सकारात्मकता के तत्व विद्यमान हैं। वे पत्रकारिता से प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने की अपेक्षा तो रखते थे, लेकिन गुणों के पारखी भी थे। उन्होंने अपनी पूरी जीवन यात्रा में सिर्फ खबर बनाने के लिए नकारात्मकता को प्रश्रय नहीं दिया। वे मानते थे कि पत्रकारिता का काम साहित्य की तरह उजाला फैलाना है, दिशा दिखाना है, और वह दिशा है विकास की, समृद्धि की, न्याय की। अपने लोगों और अपने छत्तीसगढ़ अंचल को न्याय दिलाने की गूंज उनकी समूची पत्रकारिता में दिखती रही। उनकी पत्रकारिता दादा माखनलाल चतुर्वेदी के कर्मवीर से शुरू हुई। मुझे श्यामलाल चतुर्वेदी जी ने बताया कि मैं जब रायपुर गया और त्रिवेदी जी से मिला, त्रिवेदी जी संपादक थे और मैं गांव से आया था, पर उन्होंने मुझे अपने अखबार का संवाददाता नियुक्त करते हुए महाकोशल अखबार का लेटर हेड के कुछ पन्ने दिए, कुछ लिफाफे दिए, और मजेदार तक बताते कि लिफाफे में टिकट नहीं लगा था। इसका मतलब ये कि मैं गांव से समाचार लिखकर उनको समाचार भेजता और टिकट अपने पैसे से लगाता। तो वो कहते थे कि उस जमाने में अपने पैसा खर्चा करके समाचार भेजना और समाचार का छपना इतनी बड़ी बात थी, कुछ पूछो मत। वे भोपाल, दिल्ली और रायपुर में सत्ताधीशों के बीच भी अपनी वाणी माटी के दर्द और उसकी पीड़ा के ही वाहक होते थे। वो भूलते कुछ भी नहीं, बल्कि लोगों को भी याद दिलाते थे कि हमारी जड़ें कहाँ हैं, हमारे लोग किस हाल में हैं। उनकी पत्रकारिता भी इसी लोक जीवन से शक्ति पाती रही है। युग धर्म और नई दुनिया के संवाददाता के रूप में उनकी लंबी सेवाएं आज भी छत्तीसगढ़ की एक बहुत उजली विरासत है। उस 60 के दशक में यहाँ भारतेंदु साहित्य समिति एकमात्र ऐसी साहित्यिक संस्था थी जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य के विकास के लिए जो है निरंतर कार्य कर रही थी, और पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी उस भारतेंदु साहित्य समिति से अभिन्न रूप से जुड़े थे। अखबारों या पत्रिकाओं में कुछ अच्छा पढ़कर अपनी नई पीढ़ी की पीठ ठोकना उन्हें बखूबी आता था।
अपने सामाजिक दायित्व को लेकर वे बिलासपुर से रायपुर का सफर साइकिल पर ही कर लिया करते थे। पूरे समय वो साइकिल में रहा करते थे और मैं जहाँ तक मेरे को याद है कि वो साइकिल चलाते नहीं थे, साइकिल लेके चलते थे, क्योंकि उनको लोगों से बात करना रहता था, क्योंकि वो साइकिल से निकल जाएंगे तो लोगों से बात नहीं हो पाएगी। जांजगीर जाना, अकलतरा जाना, यहाँ मिलना वहाँ मिलना, काबर कि गांव में तो इसना कुछ समाचार उनला मिलना नहीं रहे, तो कुछ भी सभा सोसाइटी होए और मैं उन जरूर जावे, जाए के साधन नहीं रहे तो साइकिल में चल दे। एक संवेदनशील मनुष्य कैसा हो सकता है, एक परिवार का नायक कैसा हो सकता है, और अपने प्रेम से, अपने अच्छे स्वभाव से, अपनी मृदुता से, अपनी संवेदनशीलता से उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक महापरिवार बनाया, और उस महापरिवार के वो मुखिया थे और नायक थे। पंडित श्यामलाल जी की सबसे बड़ी पहचान उनकी भाषण कला है। वे बिना तैयारी के डायरेक्ट दिल से बोलते थे। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं का सौंदर्य उनकी वाणी से मुखरित होता है। उन्हें सुनना एक विलक्षण अनुभव रहा। श्यामलाल जी अपनी इस विलक्षण प्रतिभा के चलते पूरे छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय रहे। एक जिंदा दिल इंसान विपरीत परिस्थितियों में कैसे उसको टैकल करना और कैसे बेफिक्र रहना, ये उनसे सीखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ी में बोल रहे हो, हिंदी में बोल रहे हो, जिस भी भाषा में बोल रहे हो, वो हृदय से हृदय का संवाद करते थे, मन से मन का संवाद करते थे। लोग उनके साथ एक आत्मीय जुड़ाव महसूस करते थे। उन्हें लगता कि अपना व्यक्ति है जो मेरी बात कर रहा है। कि वो जहाँ जाते थे वो उछा जाते थे, या लोगों से उनकी जो छवि थी ऐसी बन जाती थी, जिससे एक बार मुलाकात किए उन्हें बहुत सम्मोहक उनका व्यक्तित्व था। छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य और संस्कृति के वो जीवंत प्रतीक थे, इंसाइक्लोपीडिया थे, जीवंत विश्वकोश थे। उन्होंने जो कुछ किया है वो हमारी धरोहर है। उनकी वाणी और कृति मिलकर संवाद को प्रभावी बना देते हैं। वे उम्मीदों से भरे हुए थे। उनका इंतजार जारी था, एक उजले समय के लिए, एक उजली पत्रकारिता के लिए, एक सुखी समृद्ध छत्तीसगढ़ के लिए, आत्मनिर्भर गांवों के लिए, एक समृद्ध लोक जीवन के लिए। आज जिस बासी की चर्चा आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से की जा रही है, उसके मूल में हमारे पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी की वो रचना मुझे ख्याल आती है, जो निश्चित रूप से प्रेरणा और प्ररोदन के रूप में कार्यरत है। जबर पुष्टई भरे हबे मोर छत्तीसगढ़ के बासी में। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी को अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं द्वारा समय समय पर कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य एवं लोक कला मंच भाटापारा द्वारा प्रदत्त हरि ठाकुर सम्मान वर्ष 2003 में, सृजन सम्मान संस्था रायपुर द्वारा हिंदी गौरव सम्मान सहित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की संस्था बख्शी सृजन पीठ द्वारा प्रदत्त साधना सम्मान भी शामिल है। पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषाओं के विद्वान लेखक, चिंतक और संवेदनशील कवि थे, जिन्होंने लगभग 7 दशकों तक अपनी रचनाओं से प्रदेश के लोक साहित्य और यहाँ की लोक संस्कृति के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। छत्तीसगढ़ के साहित्यिक और सांस्कृतिक इतिहास में पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी के इस महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। पोस्ट ऑफिस के सामने जो किराए का मकान हुआ करता था, वहाँ हम लोग पूरे परिवार के लोग रहते थे। तो पिताजी का पहले कमरे में उनका पूरा मजमा रहता था। 10-11 बजे तक वो नहा नहीं पाते थे, और नाश्ता भी लेट हो रहा है या खाना लेट हो रहा है तो माँ कभी कभी झल्ला के बोलती थी कि, छत्तीसगढ़ी में बोलती थी कि बड़ा गांव वाला मन के सेवा करे के लगे है, तोला पद्मश्री नहीं दे दे हैं। तो मतलब क्या है कि वो उनकी सेवा भाव को लेके वो ऐसे एक झल्लाहट भी रहती थी कि एक गांव वालों की वजह से पिताजी क्या है कि सुकून से न खा पा रहे हैं, न अपनी दिनचर्या पूरी कर पा रहे हैं। पर जब वो अवसर आया, जब वो उनकी सेवा भाव, उनकी पत्रकारिता, उनकी साहित्य साधना को लेके उनको पद्मश्री मिली, तब वो माँ हमारी जीवित नहीं रही।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 2 अप्रैल 2018 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में पंडित चतुर्वेदी को पद्मश्री अलंकरण से नवाजा था। के दिमाग में एक ही बात घुमड़ रही थी कि मैं कैसे ही वो पत्र राष्ट्रपति महोदय को दूं और या प्रधानमंत्री जी से बात करूं कि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा देने के लिए वो केंद्र की 8वीं अनुसूची में कैसे उसको शामिल किया जाए। उनके दिमाग में वो चीज़ लगी हुई थी। वो मौका गंवाया नहीं और सिक्योरिटी के तमाम उनके बावजूद उन्होंने वो पत्र राष्ट्रपति जी को दे दिया। वो निश्चित तौर पे जो उनको पद्मश्री मिला वो उसके लायक थे और सारी चीज़ों को, कठिन चीज़ों को भी सहज बना देना, ये उनका जो मैंने पहलू देखा साहित्यकार के, लेखक के, कवि के अलावा भी, वो निश्चित तौर पे याद दिलाता रहेगा। एक छोटे से स्थान पर रहते हुए उन्होंने जो राष्ट्रीय महत्व प्राप्त किया, भारत सरकार ने उनको यूं ही पद्मश्री से अलंकृत नहीं किया, निश्चित रूप से वो इसके सुपात्र थे। रामायण में एक लाइन आता है कथा के दौरान में कि जब राम का राज्याभिषेक होने की बोला गया कि आप राजा बनेंगे और फिर बाद में जब उन्हें पता लगा कि आपको वनवास जाना है, तो वो दोनों स्थिति में जैसे वो स्थिर थे। बाबूजी को मैंने कुछ वैसा ही स्थिर देखा, एक सन्यासी सा जीवन जिए हैं वो बहुत। वे एक राष्ट्रवादी चिंतक थे, किंतु विचारधारा का आग्रह उनके लिए बाढ़ नहीं थी। वे हर विचार और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के बीच समान रूप से सम्मानित रहे। मध्य प्रदेश के अनेक मुख्यमंत्रियों से उनके निकट के संपर्क रहे। मंत्रियों की मित्रता सूची में उनकी अनिवार्य उपस्थिति थी, किंतु खरी खरी कहने की शैली ने सत्ता के निकट रहते हुए भी उनकी चादर मैली नहीं होने दी। अनेक राजनेताओं से उनके संपर्क थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे माननीय दिग्विजय सिंह जी से आदरणीय लखीराम अग्रवाल तक, सब लोग उन्हें बड़े सम्मान से देखते थे, सब लोग देखते थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है कि किसी आदमी की रेंज, किसी आदमी का कवरेज एरिया इतना व्यापक हो। तो 1950 में अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ की संभावना तलाशने के लिए बिलासपुर आए, छितानी मितानी धर्मशाला में। तो वहाँ पर कुल 10 लोग थे और 11वें व्यक्ति पिताजी थे कि जो वो बैठक को कवर करने के लिए गए थे। वो जमाना ऐसा था कि जब जनसंघ के साथ लोग जुड़ना नहीं चाहते थे, एक नई पार्टी तैयार हो रही थी और उसकी घोषणा होने वाली थी। तो पिताजी अटल बिहारी वाजपेयी जी से वहाँ सबसे पहले मुलाकात उनकी वहीं हुई। लेकिन आप देखिए कि उनका जुड़ाव फिर कभी खत्म नहीं हुआ। वो जनसंघ वाला मन ला कैंडिडेट खोजना, उम्मीदवारी जगह जगह कौन लड़ही, कांग्रेस वाला मन के आगू में खड़े होए के कोनो हिम्मत नहीं करत रही है। तो बहुत जी मन कहिन कि तय भैया तय खड़े हो जा, ऐसे कही के तो उनला विधानसभा के अकलतरा विधानसभा से टिकट दे दी गई। तो उन खड़े तो हो गई ने, जीते के तो कोई सवाल नहीं रही से। आखिरी में जब वो हिसाब किताब करी तो कुल जमा 11 रुपयों कर खर्चा हो रही से। सही मायनों में वे रिश्तों को जीने वाले व्यक्ति थे, जो हर हालात में अपनों के साथ होते थे। समय और सुविधाओं ने उन्हें कभी नहीं बदला। हमेशा बोले कि चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, कितना भी नाम सम्मान हो, पैसा हो, ऐशो आराम हो, लेकिन कभी भी इंसान का सामान्य जीवन में जो आवश्यकताएं होती हैं, बस उतने के लिए ही अपने आप को समझना, उससे ज़्यादा की इच्छा मत रखना। में चप्पल, खादी की धोती, कुर्ता और सदरी और कंधे पर लटकता एक झोला, और उस झोले में अखबार, कुछ पैड और कुछ कागजात और एक पेन, वो लेके चलते रहे। फिर चाहे वो स्कूल के शिक्षक हों, चाहे संवाददाता हों, चाहे वे बड़े बड़े अखबारों के प्रतिनिधि हों या फिर राजभाषा आयुक्त हो, उनकी ये जो मूर्ति है नहीं बदली। मृत्यु के अंतिम दिन तक उनकी याददाश्त बिल्कुल तरोताजा रही। स्मृति के संसार में वे बहुत मोहक अंदाज में ले जाते थे। उनकी वर्णन कला गजब की थी। वे बोलते थे तो दृश्य सामने होता था। सत्य को सुंदरता से व्यक्त करना उनसे सीखा जा सकता था। श्यामलाल चतुर्वेदी करीब 75 वर्षों तक साहित्य साधना के जरिए हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य को समृद्ध बनाने की कोशिश करते रहे। उनकी दिनचर्या, खान पान, आदत व्यवहार में छत्तीसगढ़ियापन हमेशा प्रमुख आकर्षण होता था। ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत खाते थे, जैसे ठेठरी बनाओ
या बोला सलौनी बना दे, नमकीन चीज़ों का बड़ा उनको शौक था, चटपटा चीज़ें, और खाने में गरम चीज़ खाते थे, गरम खाना। कई बार जैसे बीमार रहते थे, अरे चतुर्वेदी जी आप बीमार हो, अरे बीमारी हर का कर ली ही हमन चले जाबो। 7 दिसंबर 2018 को हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लोक साहित्य का ये सितारा पंचतत्व में विलीन हो गया। बिलासपुर के राजेंद्र नगर चौक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पद्मश्री स्वर्गीय पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की मूर्ति का अनावरण किया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत मिट्टी तेल गली सड़क का 8 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन करते हुए सड़क का नामकरण बिलासपुर के गौरव पद्मश्री स्वर्गीय पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी के नाम पर किया गया। बिलासपुर में उनकी प्रतिमा की स्थापना हुई है। निश्चित रूप से राज्य शासन ने बहुत बड़ा काम किया है। उनके नाम से बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने एक रोड का निर्माण किया है, पद्मश्री श्यामलाल चतुर्वेदी स्मार्ट रोड। स्वर्गीय पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी का प्रेरणादायी जीवन एक कवि, एक लेखक, एक पत्रकार, एक अध्यापक, एक संपादक का अनूठा संगम था। वे जीवन पर्यंत एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्य करते रहे। यदि जो एक व्यक्तित्व जो बना, उनको गढ़ने का जो काम मेरी दादी ने किया, जो उनकी कहानियाँ और छत्तीसगढ़ी लेखन के बारे में जो उनको प्रेरणा मिली, तो वो मेरी दादी प्रेम कुंवर से मिली। और उसके बाद उनका जो नया व्यक्तित्व गढ़ने का काम किया वो मेरी माँ ने किया, और मेरी माँ ने अपना पूरा जीवन जो है उनकी सेवा में लगा दिया। छत्तीसगढ़ की ठेठ परंपरा, लोक शैली, भाषा शैली का प्रतिनिधित्व करते हुए पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी ने अपनी कई रचनाओं, किताबों के जरिए छत्तीसगढ़ की माटी की महक, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को देश और दुनिया के लोगों तक पहुंचाया। एक वाक्य चलता छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। वास्तव में वो छत्तीसगढ़ की अस्मिता को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के, छत्तीसगढ़ के लोकाचार को, छत्तीसगढ़ के लोक तत्वों को जीने वाले व्यक्ति थे। मैंने उनके साथ बैठकर इसको महसूस किया कि छत्तीसगढ़ का जो असल इंसान है, उसकी जो मट्टी की जो महक है वह कैसी होनी चाहिए। और श्यामलाल चतुर्वेदी को अगर मैंने नहीं देखा होता, अगर मैं उनसे नहीं मिला होता, तो मुझे लगता मैं बहुत कुछ मिस कर देता। जिस तरह से मैं छत्तीसगढ़ की संवेदना को, छत्तीसगढ़ के मन को, छत्तीसगढ़ के साहित्य को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, वहाँ की पत्रकारिता को, वहाँ के लोक तत्वों को समझ पाया, तो उसमें बहुत बड़ा कारण पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी हैं।